हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो यहाँ पर दो एडिटोरियल है दोस्तों, एक ये है और एक दूसरा है, दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। कई शानदार एडिटोरियल है, पढ़ना चाहिए हम लोगों को। और इसका वोकैब भी मैं भी थोड़ी देर में कवर करता हूँ। फीफास, अच्छा ये थोड़ा सा मोटा हो गया और भी मोटा हो गया, और बड़ा कर लेते हैं कि फीफा का 5 मंत्रा, यानी मतलब फीफा के 5 सुनहरे मंत्र, जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं या लीडर्स अपने उतारते हैं तो काफ़ी उनको अच्छा मिलेगा, यानी सफलता के खास नियम एक्चुअली में। चलिए आगे पढ़ते हैं। लेसन्स जो फुटबॉल के सबसे बड़े आयोजन से पूरी दुनिया, देश और बड़ी कंपनियों को लिए सीख सीख है फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है देश और कॉपरेशन से मतलब कंपनियां, फ्रॉम फुटबॉल, फुटबॉल के सबसे बड़े शो से, यानी क्या सीख मिल सकती है उनको, इस चीज़ पर हम बात करेंगे दोस्तों। इससे पहले मैं चाहता हूं कि हम इसको वोकैब को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये शानदार है, यहाँ पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों, मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, और अगर आपने ज्वाइन बटन ले रखा है वहाँ पे भी इजीली आपको मिल जाएगा। ठीक है चलिए हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ज़्यादा चलिए इसके अंदर जो सबसे पहला वर्ड है वो है मानिया। आपने बहुत सुना होगा फुटबॉल मानिया। ठीक है, इसको मैं ज़रा वो करता हूं दोस्तों, तो किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जुनून, इसको ऑब्सेशन भी बोलते हैं, उसके बाद क्रेज भी बोलते हैं, फ्रेंजी भी बोलते हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है कामनेस, इंडिफरेंस, अपैथी। एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, यानी जिसमें उदासी छाई भी होती है, इसको बोलते हैं। स्कॉटर मतलब होता है प्रतिभा, खोजी। डिस्कवर्ड सिनोनिम्स आएगा, आइडेंटिफाई, स्पॉटेड, सबके सब सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स है इग्नोर्ड, ओवरलुक्ड, मिस्ड, ये एंटोनिम्स है। उसके बाद है लीजेंस बोलते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या। मल्टीट्यूड सिनोनिम्स आएगा, उसके बाद होर्ड्स सिनोनिम्स आएगा, उसके बाद क्रोड्स, ये सब के सब सिनोनिम्स आएगा, यानी क्राउड्स जिसको बोल सकते हैं। फ्यू एंटोनिम्स है माइनॉरिटी, स्कैर्सिटी मतलब कमी, वटेवर जो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। एलिसिट जो आता है वो होता है बाहर लाना, प्राप्त करना। सो इसका सिनोनिम्स आएगा ड्रॉ आउट भी आता है, ऑप्टेन भी आता है, इवोक भी आता है। एंटोनिम्स आएगा सप्रेस, हाइड, कंसील। उसके बाद है फ्रॉट, फ्रॉट का मतलब कठिनाइयों से भरा हुआ। ट्रबल्ड आता है, रिस्की आता है, डेंजरस आता है। एंटोनिम्स है सेफ, पीसफुल एंड सिक्योर। ठीक है, और इसी तरीके से ओवर्ट का मतलब होता है दोस्तों खुला, स्पष्ट, पेटेंट बोलते हैं, बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्यक्ष। उसके बाद है एनिमोसिटी का मतलब होता है गहरी दुश्मनी। उसके बाद है रैंकर का मतलब होता है कुटता, गहरी दुश्मनी। उसके बाद है इमोशिएटेड, इमोशिएटेड का मतलब होता है, या इमेकिएटेड, या इमोशिएटेड हो गया, बहुत दुबला जिसको बोलते हैं। उसके बाद है कैडेवरस, कैडेवरस का मतलब होता है हड्डियों जैसा दुबला। ठीक है, उसके बाद है सेम्बलेंस का मतलब होता है झलक, आभास। उसके बाद है दोस्तों फसाद का मतलब होता है दिखावटी रूप, बाहरी आभास। उसके बाद है दोस्तों फेरोशस का मतलब होता है भयंकर, उग्र जिसको बोलते हैं। उसके बाद है रेप्शस, क्या है, रेपेशस है ना। रेपेशियस का मतलब होता है दोस्तों हिंसक, निर्दय, लूटने वाला। उसके बाद है दोस्तों एलेक्रिटी, एलेक्रिटी का मतलब होता है क्या है, तत्परता, फुर्ती। उसके बाद एक्सपेंडिशस मतलब होता है तेजी से काम करने वाला। इम्पिंग का मतलब होता है दोस्तों प्रभाव डालने वाला, अतिक्रमण करने वाला। उसके बाद है दोस्तों ट्रेस पास का मतलब होता है सीमा का अतिक्रमण करने वाला, यानी सीमा को पार करने वाला। विंसम होता है दोस्तों आकर्षक, मनमोहक। उसके बाद है कमली, सुंदर, आकर्षक। थम्पिंग आता है दोस्तों बहुत बड़ा, जोरदार। वूपिंग का आता है बहुत बड़ा, जबरदस्त। उसके बाद है लार्जेस्ट का मतलब होता है उदारता। उसके बाद है दोस्तों मैग्निनिमिटी मतलब होता है महान, उदारता, बड़ा दिल वाला स्वभाव। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेजल वर्ब इसके अंदर आए हैं, इडियम्स भी आए हैं, वो सब के सब हम कवर करने की कोशिश करते हैं। फॉलो अ मंत्र, ये सबको पता है, पालन करना। ठीक है, ब्रेक आउट स्टार्स का मतलब होता है अचानक प्रसिद्ध व्यक्ति। टेक अ टर्न का मतलब होता है रुख बदलना। गो अप का मतलब होता है बढ़ना। उसके बाद स्मैश लाइक सक्सेस, सफलता का संकेत देना। गेट अलोंग का मतलब होता है मिलजुल कर रहना। ब्रिंग टुगेदर, सबको पता है एक साथ लाना। टेक टू हार्ट, गंभीरता से लेना, दिल पे लेना जिसको बोलते हैं। फंक्शन एट 100%, पूरी क्षमता से काम करना। विथ स्टैंड प्रेशर का मतलब दबाव को सहना। डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अंतर होना। सीक्रेट सोर्स का मतलब होता है सफलता का राज। एम्पलीफाई का मतलब होता है और बढ़ाना। ठीक है, उसके बाद टेक अ राइट वर्ड टर्न मतलब होता है दाई और रुक करना। ठीक है, और यह दैट्स ऑल, इसके अंदर ये एग्जाम्पल है।
ये देख लेना आप। उसके बाद थॉर्न्स इन वन साइड, हमेशा परेशानी पैदा करने वाला, ठीक है। प्लेइंग विथ फायर बोलते हैं, यू आर प्लेइंग विथ फायर, तुम खतरा मोल रहे हो। आई स्नेक इन द ग्रास मतलब छिपा हुआ दुश्मन। बिटवीन द रॉक एंड द हार्ड प्लेस का मतलब होता है दोनों तरफ मुश्किल। हैंड बैक वापस करना, हैंड डाउन आधिकारिक रूप से सुनना। हैंड इन का मतलब होता है जमा करना। हैंड आउट का मतलब होता है बांटना। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। लुक आफ्टर का मतलब ध्यान में रखना। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। उसके बाद गिव अवे का मतलब होता है दान देना। टेक ओवर का मतलब होता है निरंतर संभालना। हैंड ओवर, वट एवर हैंड ओवर, ये सब का सब ऊपर है, यहाँ पे आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दैट्स ऑल, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यही सारी चीज़ें हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल। तो दोस्तों हमने ऊपर वाला पढ़ लिया था, अब इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि द वर्ल्ड कप अनसरप्राइजिंगली, यानी कोई मामूली बात नहीं है, यानी अनसरप्राइजिंग का मतलब यहाँ पे ये होगा कि दोस्तों कि जैसा उम्मीद थी, ये समझ लो, यानी ये सरप्राइज कोई नहीं था, बस ऐसा उम्मीद किया जा रहा था। हैज बीन, ये रह हो चुका है एक मंथ ऑफ जॉयस, मजे का। फुटबॉल मीनिया, यानी वर्ल्ड कप एक महीने तक, हैज बीन अ मंथ, एक महीने तक क्या है, फुटबॉल के जोश और खुशी का बड़ा उत्सव रहा। जोश फुटबॉल मानिया, यानी फुटबॉल का उत्सव रहा, खुशी और एंजॉयमेंट का एक उत्सव। फुटबॉल मानी का मतलब होता है फुटबॉल का जबरदस्त जुनून। मानिया जहां भी लगता है दोस्तों, एक अगर यहाँ पे फूड मानिया लगा देंगे तो खाना खाने का जुनून भी आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं, आगे पढ़ते हैं। इट, उसने वंस अगेन, एक और मर्तबा दिखाया कि ताकत को, पावर ऑफ द फुटबॉल टू यूनाइट द पीपल, लोगों को एक साथ करने का दिखाया। दैट के वर्ल्ड कप रिमेन्स, वो रहेगा हमेशा मोस्ट सबसे ज़्यादा कामयाब स्पोर्टिंग इवेंट, यानी खेल का एक क्या है, यानी खेल का एक प्रोग्राम रहेगा हमेशा के लिए। इज वो बिकॉज, क्योंकि इट फॉलोज, वो पांच गोल्डन मंत्रा यानी उसूल को पर चलता है, पांच रूल को फॉलो करता है। दैट आर की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कामयाब होने के, टू सक्सेस इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में, फॉर एनी कंट्री, किसी भी कंट्री के लिए, या और कॉर्पोरेशन, या किसी भी कंपनी के लिए, यानी किसी कंपनी या की सफलता की कुंजी है। कुंजी का मतलब, कुंजी असल में मतलब महत्वपूर्ण है, एक्चुअली पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब चाबी होता है। ठीक है, टैलेंट जो है नंबर 1 चीज टैलेंट। अब देखिए आगे क्या है, कह रहे कि जो सबसे द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है, यानी यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ल्ड का सबसे बड़ी जो ताकत की ये है कि उसका पूरा, दैट मेक्स, जो कि बनाता है वर्ल्ड कप को सच, इतना बड़ा, सच अ ग्रेट हिट। ग्रेट हिट का मतलब तो बहुत बड़ी सफलता बनाता है, वो क्या है, इज इट्स रूथलेस फोकस। रूथलेस फोकस मतलब है बिना किसी समझौते के पूरा ध्यान। रूथलेस मतलब पूरा बिना किसी समझौते के ऑन टैलेंट पर। भाई टैलेंट जहां हो जाए, चाहे गरीब हो, अमीर हो, नेता का बेटा हो, ना हो, कोई ना हो, उसको ही पिकअप करते हैं। ये फुटबॉल का उसूल है। ठीक है, तो इसीलिए जो है फुटबॉल हमेशा जो है ना नंबर 1 रहा है। और इट्स सिंपली, वो सीधे तरीके से डज नॉट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता वेयर के प्लेयर, वेयर इज द प्लेयर इज फ्रॉम, कहाँ का है और कौन सी कंट्री का। इवन इफ ही इज टैलेंट, अगर वो टैलेंटेड है, फुटबॉल टैलेंट, फुटबॉल का टैलेंट, स्पोर्टिंग जो है ना, विल, यानी टैलेंट को ढूंढने वाले लोग, विल फाइंड हिम, उसको, उनको पकड़ लेंगे। समझ में आता है? तो स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म का मतलब होता है अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच। ठीक है, टैलेंट स्पोर्टिंग मतलब होता है प्रतिभा ढूंढना, जो टैलेंट को ढूंढते रहते हैं लोग। एंड द वर्ल्ड कप और देगा उनको, विल प्रोवाइड हिम विद द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म, यानी खेल का एक मैदान प्रोवाइड करेगा, यानी अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच देगा कि आप अपनी प्रतिभा दिखाइए। करे कि ये जो वर्ल्ड कप, दिस वर्ल्ड कप हैज हैड, वो रखा था इट्स फेयर शेयर, बहुत ही अच्छा हिस्सा था उसका। यानी इस वर्ल्ड कप में भी कई नए सितारों सामने आए, जैसे, ठीक है, शेयर ऑफ ब्रेकआउट स्टार्स का मतलब होता है नए सितारे, अचानक से निकलने वाले, उनका काफी हिस्सा था इस। फेयर शेयर का मतलब होता है अच्छी खासी संख्या थी यहाँ पर। ठीक है, बीच चाहे वो वोजनिहा हो फ्रॉम द टाइनी, जो छोटा सा केप वर्ड एरिया है, या मोरक्को का अयूब क्या है, बोदी हो। इट प्रूव, उसने साबित किया है दैट के मैजिक, यानी जादू जो कैन हैपन, उसी वक्त हो सकता है इफ टैलेंट, अगर टैलेंट को एम्पल, बहुत ज्यादा मौके दिया जाए।
समझ में? ब्रेकआउट स्टार्स का मतलब होता है अचानक से निकलने वाले स्टार्स, जो इनको पहचान नहीं था लेकिन अचानक वो आ गए। और फेयर शेयर का मतलब यहाँ होता है अच्छी संख्या में और अच्छा खासा अचानक मशहूर हो गए, समझे नहीं, यानी अच्छी खासी संख्या में। फेयर शेयर यानी मुनासिब सा उनका था, यानी काफी उसके अंदर शामिल थे। अब देखिए एक दूसरा मंत्र क्या है, फ्लूइड नेशनैलिटी। ये क्या चीज है? ये मतलब है लचीलापन जो है। फ्लूइड नेशनल मतलब लचीला जो है नागरिकता, यानी जब दुनिया के कई हिस्सों में राजनीति क्या है, दाई और झुक रही है, ठीक है। अ लार्ज पार्ट, एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हिस्से में, जो टेक अ राइट वर्ल्ड, कि जो ले रहा है राइट वर्ड पॉलिटिकल टर्न, यानी राइट वर्ड पॉलिटिकल टर्न का मतलब होता है राजनीति का दक्षिण पंथ की ओर जाना। जो ले रहा है राइट वर्ड राजनीतिक टर्न ले रहा है, यानी दक्षिण पंथ की तरफ जा रहा है दोस्तों, ठीक है। एंड और इमिग्रेशन जो है, यानी बाहर से आने का जो लोग आते हैं दूसरी कंट्री, उसका जो बैरियर से, यानी लोग जो है रुकावट बना रहे हैं, वो गो अप, ऊपर से ऊपर जा रहा है, बैरियर्स ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, लोग रोक रहे हैं तो भाई अपनी अपनी कंट्री में रहो, हमारे कंट्री में ना हो। नेशनैलिटी इज बीइंग, और जो ये नागरिकता इज बीइंग डिफाइन, उसको परिभाषा उसकी तय की जा रही है इन रिजिड टर्म्स। रिजिड टर्म्स बोलते हैं यहाँ पे बहुत ही सख्त नियम के साथ। भाई ये हो गया, आपको पता है कहाँ की बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, ये सॉरी अपना एडिटर साहब। तो ऐसे मौके पे जो है फुटबॉल जो है वो एक साबित कर रहा है कि फ्लूइड नेशनलिटी होना चाहिए, यानी नेशनलिटी के अंदर लचीलापन होना चाहिए, ताकि आपको एक से एक प्रतिभा देखने को कहें, ना कि आप लोगों को रोकें और जो है बिला वजह का परेशान करें। ये चीज़ है, लेकिन ये सब चीज़ फुटबॉल में नहीं चलती एक्सेप्ट, यानी ये सब चीज़ें रिजिड टर्म्स डिफाइन एक्सेप्ट इन फुटबॉल। इन 2021 फीफा ने इंट्रोडक्शन कराते, परिचय कराते एक नया रूल कानून का, दैट अलाउ, जिसने अनुमति दी थी खिलाड़ियों को हु हैड इवन, जो कि प्लेयर जो कि खेला था अप टू 3 सीनियर इंटरनेशनल, 3 जो है सीनियर इंटरनेशनल कैप्स खेला भी था प्रायर टू द एज ऑफ 21 से पहले, ठीक है। यानी 21 में फीफा ने नया नियम बनाया था कि जिससे 21 साल की उम्र से पहले 3 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके खिलाड़ी भी अपना देश बदल सकते हैं, समझे नहीं, यानी जिसने 3 सीनियर इंटरनेशनल कैप्स खोला है प्रायर टू द एज ऑफ 21, यानी एज 21 से पहले भी है, टू स्विच द नेशन, वो अपना देश बदल सकते हैं, किसी और देश की तरफ से खेलते हैं, हो सकता है जहां से पैसा अच्छा से मिल रहा हो या जहां ज़्यादा सुविधा हो। कह रहे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कैप वर्दी की बात करें, स्कॉटेड उसको तलाश किया गया, स्कॉटेड प्लेयर, उसने प्लेयर को तलाश किया बेस्ड इन अदर कंट्री, अदर दूसरे देशों में, थ्रू द लिंक्डइन के जरिए। इट मेड दिस वर्ल्ड कप, इसने बना दिया वर्ल्ड कप ट्रूली सच में एक्साइटिंग, यानी बड़ा रोमांचक बना दिया। सिमिलरली इसी तरीके से रिसर्चर्स ने बहुत दिन से दिखाया, हैज लॉन्ग शोन का मतलब क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे, कि इससे यानी इसी तरह क्या है, यानी रिसर्च बताते हैं कि प्रवासी किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत और जीवंत बनाते हैं, ठीक है। अमेरिका के सिर्फ फ्लोरिडा राज्य में 2023 में प्रवासियों ने, बाहर से आने वाले लोगों ने $50 अरब का टैक्स दिया। ये देखिए आप, रिसर्च ने बहुत दिखाया है कि इमिग्रेंट्स जो बाहर से लोग आते हैं वो बढ़ाते हैं दोस्तों एड टू अ कंट्री के अर्थव्यवस्था के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को, यानी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं, एंड वाइब्रेंसी, और उसके वाइब्रेंसी को मजबूत बनाते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का मतलब होता है आर्थिक ताकत, वाइब्रेंसी का मतलब होता है जोश और सक्रियता, यानी जोश को बढ़ाते हैं। इन यूएस में, इन फ्लोरिडा, सिर्फ फ्लोरिडा की बात करें कि बाहर से आने इमिग्रेंट्स ने कंट्रीब्यूट दिया टैक्स दोस्तों $50 बिलियन का इन टैक्सेस में 2023 में। स्मेल्स लाइक सक्सेस, या स्मेल्स लाइक सक्सेस मतलब होता है ये सफलता की निशानी लगती है, स्मेल्स लाइक सक्सेस, यानी इससे ये कहना चाह रहे हैं कि इमिग्रेंट लोगों को आने दीजिए, आप उनको जो है रोकिए नहीं, ठीक है। यानी लोगों के लिए क्या है, आसानी पैदा की है, तो आपके अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है कंट्री में देश पैदा होगा, ये मतलब तरक्की होगी। कह रहे कि लोगों पर भरोसा करें, ट्रस्ट द पीपल, लोगों पर भरोसा करेगी। तीसरा मंत्र है दोस्तों, तीसरा मंत्र, हाई पॉइंट इन दिस वर्ल्ड कप। हाई पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि सबसे अच्छा हिस्सा, जो सबसे अच्छा हिस्सा था इस वर्ल्ड कप का, हैज बीन द फैंटास्टिक लीजन, है ना, यानी वो क्या रह चुका है दोस्तों, लीजन आया था, मैंने याद है आपको, लीगन्स ऑफ फैंस का मतलब होता है बहुत बड़ी संख्या में प्रशंसक, कि बहुत ही जबरदस्त, यानी
इस वर्ल्ड कप की सबसे अच्छी बात, लाखों शानदार प्रशंसक रहे, शानदार यानी बहुत अच्छे प्रशंसक रहे, लीजेंड्स ऑफ फैन, है ना, फ्रॉम द स्कॉटिश, अगर स्कॉटिश की बात करें तुरंत आर्मी से लेकर इवन यहाँ तक कि इनफेमस जो बदनाम इंग्लिश सपोर्टर है वो लोग भी जो है यानी वो इसके अंदर वो हिस्सा लिया, यानी स्कॉटलैंड के टार्टन आर्मी से लेकर के मशहूर अंग्रेज समर्थकों तक, है ना, इनफेमस होता है जो मतलब बदतमीज समझा जाता है उनको, दे ऑल गेट, वो सब के सब गॉट अलोंग का मतलब होता है कि सब के सब साथ मिल गए, यानी सब के सब मिलजुल कर रहे, मेकिंग बनाते हुए दिस टूर्नामेंट को ट्रूली सच में मेमोरेबल यादगार बनाने के सब के सब शामिल हो गए थे। लेसन कहने की ये जो सबक है, ट्रस्ट द पीपल, लोगों पर भरोसा करो एंड ब्रिंग देम, और उनको एक साथ लेकर के आओ, दे विल सरप्राइज यू, वो आपको वो कर देंगे, आपको ताज्जुब में डाल देंगे, आपको मजा देंगे, क्योंकि हर एक के पास बहुत सारे लोग इन्हें दुनिया में विभिन्न विभिन्न टाइप के लोग हैं, सबके पास अलग अलग तरह की प्रतिभा टैलेंट है दोस्तों। लेट देम प्रेजेंट, लेट देम डू, एंड देन यू वंस दे विल प्रेजेंट यू विल बी लिटरली अमेज्ड एंड एस्टोनिश्ड व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग। सो गुड रूल्स, अच्छे रूल्स होना चाहिए। यू कैन बी अर्जेंटीनिया, तुम हो सकता हो या अर्जेंटीनिया के हो या कोराको के हो, फुटबॉल देता है, प्रोवाइड्स देता है द सेम रूल्स, सबको रूल देता है, प्लेइंग और खेलने की स्थिति देता है फॉर एवरीवन, अनुमति देते हुए अलाउइंग द स्पोर्ट को टू एलिसिट ग्रेटर सपोर्ट। अब फिर यहाँ पे एक वर्ड आ गया दोस्तों, एलिसिट, यानी एलिसिट का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अधिक समर्थन पाना, एलिसिट ग्रेटर सपोर्ट मतलब अधिकतर समर्थन पाना, यानी अलाउंग द स्पोर्ट कि वो टू एलिसिट कि वो अधिक सपोर्ट जो है वो पाए। एलिसिट का मतलब होता है लेना, किसी चीज को पाना, ठीक है, यानी अच्छे नियम, चाहे आप अर्जेंटीना के हो या कुरासाओ कुरासाओ के हो, फुटबॉल सभी को एक जैसे नियम और खेलने का समान मौका देता है, जिससे खेल को ज्यादा समर्थन मिलता है। समझ में आता है? तो कह रहे कि एज द, जैसा कि ग्लोबल दुनिया में जियोपॉलिटिकल सिनारियो जो है नहीं, देशों की जो राजनीति है, सिनारियो जो उसका मंजरनामा बिकम्स फ्रॉड, और बहुत ही भरा हुआ है और खतरा से भरा हुआ है। फ्रॉड का मतलब क्या पे यहाँ पे होगा, फ्रॉड मतलब भरा हुआ है लेकिन मुश्किलों से भरा हुआ है, विथ लार्जर, बहुत ही बड़ी देशों से, विथ वांटिंग, जो कि चाह रहे हैं टू री राइट, का दोबारा रखें दुनिया के रूल को, वो चाहते हैं कि दोबारा दुनिया का रूल फिट करो, क्योंकि इस रूल का गलत लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज अ लेसन, ये एक सबक है। लेसन कंट्रीज को चाहिए, ओट टू का मतलब चाहिए कि टेक टू हार्ट, कि इन सबकों को वो दिल में ले। टेक टू द हार्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को दिल पे वो ना, डोंट टेक इट टू द हार्ट, दिल पे मत लो। अधेरिंग, इन्हें मानते हुए, टू कॉमन रूल्स, अधेरिंग यानी कॉमन रूल, जो आम नियम बनाए गए हैं उनको पालन करते हुए, इज द ओनली, ये सिर्फ एक तरीका है टू स्प्रेड सक्सेस, कामयाबी को फैलाने के लिए। अगर आप रूल को फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि कंपनी में छोड़ो, अगर आप जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में भी एक रूल को फॉलो करते हैं, तभी आपकी जिंदगी जो है आगे बढ़ सकती है, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ने का। दूसरा क्या है, लीडरशिप। करेंगे फाइनली, आखिरकार नेतृत्व के बाद, आखिर में इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाली हर टीम के पास अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कोच के रूप में मजबूत नेतृत्व रहा। एवरी टीम, हर टीम दैट, जिसने अच्छा हैज डन वेल, ठीक है, जिसना क्या इन दिस टूर्नामेंट में हैज हैड, उसका था कैपेबल लीडर, क्षमता वाला लीडरशिप था, ठीक है, बोथ, दोनों खिलाड़ी, खेलने वाले भी और कोचेस भी, दोनों के दोनों क्षमता वाले थे। मेसी की बात करें अगर, यानी अर्जेंटीना के लिए मेसी और क्या है स्कालोनी, ये स्पेन के लिए रोड्री और लुटसन डेला क्या है फुएंते, अच्छा नेतृत्व ही टीम को पूरी ताकत से चलाता है और दबाव सहने में मदद करता है। सीक्रेट सोर्स का मतलब सफलता का सबसे खास कारण। चलिए अब देखिए, मेसी और आपका एक वर्ड हो गया यहाँ पे, अजीब तरह का वर्ड है, मैं पढ़ देता हूँ, स्कालोनी, ठीक है, स्कालोनी फॉर अर्जेंटीना के लिए, या रोड्री एंड लूसियो डियाला फोलेंट या फॉर स्पेन के लिए, यानी ये दोनों कोच थे। लीडरशिप जो है, यानी आप लीडरशिप या कैप्टन होंगे, जो लीडरशिप है यानी जो नेतृत्व है, इज द सीक्रेट सोर्स, क्या है, ये सफलता का क्या है सबसे खास कारण है, फॉर कीपिंग, रखने के लिए टीम्स को फंक्शनिंग, चलते हुए एट 100% एंड विथ स्टैंडिंग प्रेशर, विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है दबाव को सहने के लिए। कह रहे कि अच्छी जो लीडरशिप है, अच्छी जो नेतृत्व है, फॉर गवर्नमेंट्स के लिए, कॉर्पोरेशन कंपनी के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक व्यवस्थाओं के लिए,
मतलब तंजीमों के लिए ETCI इज ऑफ्टन, अक्सर व बेशतर ज़्यादातर, द डिफरेंस बिटवीन, ये फ़र्क होता है बिटवीन बीइंग ऑर्डिनरी और आप आम लोगों के दरमियान में और ख़ास लोगों के दरमियान में, आपको ये फ़र्क बनाता है। यानी अच्छी लीडरशिप रहेगी तो बहुत ही अच्छा चलेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या स्कूल जो भी चलाना हो आपको, लेकिन अगर गड़बड़ रहेगा फिर ऑर्डिनरी और स्पेशल में को फ़र्क महसूस होगा। तो एंड फुटबॉल एम्पलीफाइज, फुटबॉल क्या करता है दोस्तों, इस बात को सबसे ज्यादा साफ तरीके से दिखाता है। ठीक है, फुटबॉल एम्पलीफाइज को मतलब होगा यहाँ पे किसी चीज को साफ तरीके से दिखाना। ठीक है, एम्पलीफाई दिस मोर देन एनीथिंग, किसी और चीज से भी ज्यादा साफ चीज दिखाता है। यानी कोई और भी चीज आपको ये चीज क्या साफ दिखाती होगी जितना कि फुटबॉल आपको दिखा, क्या कि 5 मंत्रा को फॉलो करना है। नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड